तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने जेल बेड मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 4.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी को 83% लोगों ने गूगल पर लाइक किया है। मूवी की स्टोरी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिस पर उसके पिता के मर्डर का आरोप होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक वायलिन बजा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका फादर आता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, जिससे एना अपना बचाव करते हुए अपने पिता को धक्का दे देती है। अब एना के धक्का देने की वजह से टेबल पर रखी कोई नुकीली चीज उसके फादर के गले में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसके फादर का काफी खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब अपने फादर के मर्डर केस में एना को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां एना बताती है कि उसके फादर उसका रेप करने की कोशिश कर रहे थे और वो अपना बचाव करने के लिए उन्हें धक्का देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और एना की मॉम बताती है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते थे। अब एना के मॉम के इस बयान के ऊपर एना को जेल हो जाती है। अब इसके बाद एना को जेल लाया जाता है, जहां उसे न्यूड करके दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं। अब उस जेल में दो ग्रुप बटे होते हैं, जिसमें व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम जॉय था और ऑरेंज ग्रुप के लीडर का नाम कॉडी होता है। और फ्रैंक नाम का आदमी वहां का इंचार्ज होता है। वो सबको अपने बनाए गए रूल्स समझाता है और कहता है कि अगर उन्हें वहां रहना है तो उन्हें उनके रूल्स मानने होंगे। अब नेक्स्ट सीन में एना का रूम एक जिनी नाम की लड़की के साथ होता है। जिनी बहुत कम बोलने वाली लड़कियों में से होती है। एना उससे थोड़ी देर बात करती है और कुछ देर बाद सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जिनी जागती है तो वो एना की बॉडी को देखकर मास्टरबेट कर लेती है। अगले दिन कॉडी एना से मिलती है, जो कि ऑरेंज ग्रुप की लीडर होती है। कॉडी एना से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ सेफ रहना है तो तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना होगा। कॉडी एक ग्रुप लीडर है और उसे ना सुनना पसंद नहीं होता है। एना उसका ग्रुप ये कहकर ज्वाइन करने से मना कर देती है कि वो सबके लिए अकेले ही काफी है। अब यहाँ पर कॉडी की सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन ना हो जाए, इसलिए वो एना को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे खाने तक नहीं देते। अब बाथरूम में कॉडी की गैंग आ जाती है। वो सब मिलकर एना को बहुत पीटते हैं, जिससे कि एना को काफी चोटें भी आती हैं और फिर जेल की डॉक्टर उसका इलाज करती है। एना अपने साथ हो रहे ऐसे बुरे बर्ताव की शिकायत वहाँ के इंचार्ज फ्रैंक से करती है और फ्रैंक उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, जिससे एना ये सब देखकर वहाँ से उठकर चल देती है। एना की इस हालत को देखकर जिनी उससे रोमांस करना स्टार्ट कर देती है और कुछ देर बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब अगले दिन एना को व्हाइट ग्रुप की लीडर जॉय बहुत तंग करती है, जिससे एना को समझ में आता है कि अगर उसे इस जेल में रहना है तो उसे कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना होगा और फिर एना कॉडी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। अब कॉडी एना से जॉय से बदला लेने को बोलती है, जिससे अगले दिन एना जॉय को बहुत भयंकर तरीके से पीटती है। लेकिन एना की ऐसी हरकतों पर जेल के ऑफिसर ने उसे न्यूड करके एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक एना से कहता है कि अगर तुम्हें इन सब चीजों से बचना है तो तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना होगा। एना बहुत घबराई हुई होती है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है, क्योंकि वो दोबारा से उस अंधेरे वाले कमरे में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो फ्रैंक के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे कोडी एना को ड्रग्स देती है और ड्रग्स के नशे में वो एना के साथ सेक्स कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जॉय एना को मारने के लिए आती है, लेकिन एना अब कॉडी के ग्रुप में थी, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप में आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। एना फ्रैंक से बोलती है कि इस फाइट में मेरी कोई गलती नहीं है, जॉय उसे मारने आई थी। और फ्रैंक एना को डरा धमका देता है और कहता है कि मैंने सब CCTV कैमरे में देख लिया था, फाइट पहले तुमने स्टार्ट की थी, जिससे कि वो एना को मजबूर करके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब एना को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि फ्रैंक उसके जिस्म के साथ खेल रहा है और इस बात पर गुस्सा होकर वो जिनी को थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से जिनी का होठ कट जाता है। अब एना इस व्यवहार के लिए जिनी से माफी मांगती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट डे ऑफिसर सबको चेक कर रहा होता है कि तभी वो जिनी का कटा हुआ होठ देखता है, जिससे एना बताती है कि ये मेरी वजह से हुआ है। अब ऑफिसर्स उसको फिर से फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक एना को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एना कहती है कि तुम हर बार मौके का फायदा उठाकर मेरा रेप करते हो। फ्रैंक जिस पर कहता है कि इसे रेप नहीं कहते, रेप जिसे कहते हैं वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब इस बात पर एना को गुस्सा आता है। वो कोडी के पास आकर उससे ड्रग मांगती है। कोडी कहती है कि तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो, अगर तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। एना कहती है कि अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। एना की इस बात को सुनकर कॉडी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने ऑरेंज ग्रुप से निकाल देती है। अब एना जेल में कुछ ऐसे कैदियों के साथ घुल मिल जाती है जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं। एना उनको पैसे देकर ड्रग्स का इंजेक्शन लगवाती है। एना को ड्रग्स लेते हुए कॉडी देख लेती है। अब एना टोटली ड्रग्स एडिक्ट हो जाती है। एना को इस हाल में देखकर कॉडी को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। कॉडी एना को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर एना ये सब छोड़ने के
लिए नहीं मानती। इधर व्हाइट ग्रुप के लीडर जॉय को पता चल जाता है कि एना अब कॉडी के ग्रुप में नहीं है, वो उसके ग्रुप को छोड़ चुकी है और इस मौके का फायदा उठाकर वो एना को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन एना फिर भी ड्रग्स लेना नहीं छोड़ती। ड्रग्स लेने की वजह से एना बहुत बीमार हो जाती है, जिससे कॉडी को उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। फिर कॉडी एक डिसीजन लेती है, जितने भी ड्रग्स लेने वाले कैदी होते हैं कॉडी अपनी गैंग ले जाकर उन सभी कैदियों को पीटने लगती है। लड़ाई होने की वजह से वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं। एना एक नुकीला पत्थर उठाकर अपने गले पर रखकर कहती है कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं अपने आप को मार दूंगी। लेकिन तभी एक ऑफिसर उससे वो नुकीला पत्थर छीन लेता है और एना को फिर से बिना कपड़ों के एक अंधेरे वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। अब एना इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी। वो वहाँ पर खाना खाने वाली प्लेट से अपने हाथ की नस काट लेती है। अब एना का इलाज चल रहा होता है। एना के वार्ड में एक ड्रग एडिक्टेड लड़की थी जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। एना उस लड़की की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाती है और वो ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड करती है। ड्रग्स को छोड़ने के लिए वो वहाँ के डॉक्टर से बात भी करती है। कुछ दिन बाद एना की मॉम जेल में आती है। वो अपनी बेटी एना को वहाँ से छुड़वाना चाहती थी क्योंकि वो अपने पति की गंदी आदतों के बारे में जान चुकी होती है। अब नेक्स्ट डे फ्रैंक एना को अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। एना अपने साथ हो रहे ऐसे बुरे बर्तावों से परेशान हो चुकी होती है। वो फ्रैंक से कहती है कि तुम्हें जो मेरे साथ करना है वो कर सकते हो, पर तुम्हें मुझे इन लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा। फ्रैंक एना से कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब कोडी को पता चल जाता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल चुकी है, जिस पर कोडी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने ग्रुप के साथ जाकर एना को पीटती है और एना के चेहरे पर एक रेजर ब्लेड से कट मार देती है। ऐसे हालात में एना को अब पता चल गया था कि सब उसका यूज कर रहे हैं और वो ये सारी बातें अपने डॉक्टर को बता देती है। डॉक्टर एना की ऐसी हालत को देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन एना से कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। लेकिन ये सब चीज फ्रैंक अपने सीसीटीवी कैमरे में लाइव देख लेता है। फ्रैंक इस बात पर गुस्सा होकर जेल के एक कैदी से उस डॉक्टर को मरवा देता है, जिससे कि वो डॉक्टर मर जाती है। फिर फ्रैंक एना के साथ गलत काम करता है और उसका रेप कर देता है। अब एना के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो अगले हफ्ते जमानत पर छूट जाएगी। एना अपनी जमानत होने को जानकर कॉडी से मदद मांगती है। वो फ्रैंक का घिनौना सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। अब कॉडी एना को एक फोन देती है। फिर जब फ्रैंक एना का रेप कर रहा होता है तो एना उस फोन से अपनी और उसकी सेक्स वीडियो बना लेती है। अब अगले हफ्ते जब सीनियर ऑफिसर्स एना की बेल के लिए उससे पूछताछ के लिए आते हैं तो एना उन सबको बताती है कि आप लोग नहीं जानते कि इस जेल के अंदर कितने घिनौने काम होते हैं। फिर एना उन ऑफिसर्स को वो वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रैंक उसका रेप कर रहा होता है और इतने बड़े घिनौने काम के लिए फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और एना के साथ हुए ऐसे बुरे बर्ताव के लिए वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स उससे माफी मांगते हैं और यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बताएं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा और लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।